अक्सर हम दूसरों की छोटी से छोटी गलती तलाशने में जरा सी भी देर नहीं लगाते, वहीं अपनी बड़ी से भी बड़ी गलती नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने का साहस विरले लोगों में ही होता है। बिल्कुल, इंसान को गलतियों का पुतला माना गया है। यह सच है कि हर इंसान कहीं ना कहीं और कभी ना कभी गलती करता ही है। देखिए, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना ये भी हमें आना चाहिए और आगे ऐसी कोशिश हो कि हम उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश और दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर आयुष मंत्रालय ने योग अमृत महोत्सव का आगाज किया। ये बताएंगे आपको इसके बारे में, इस दिन से जुड़े महत्व के बारे में। साथ ही जानिए आज इस दिन से जुड़ा और क्या रहेगा खास। साथ ही बात होगी पॉजिटिव न्यूज की। आज मिलवाएंगे आपको मुमताज खान से, कैसे तमाम सामाजिक बंदिशों के बावजूद मुमताज ने भारतीय जूनियर हॉकी टीम में हासिल की जगह। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। खंगालेंगे 7 अप्रैल की तारीख इतिहास के पन्नों में। और साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहले बात संसद सत्र की। आज राज्यसभा में विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक पर विचार होगा। बुधवार को लोकसभा से पारित हो चुका है विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लाया गया है ये विधेयक। लोकसभा में नियम 193 के तहत भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की जरूरत और सरकार की ओर से उठाए गए जरूरी कदम पर चर्चा जारी रहेगी। 31 मार्च 2022 को सांसद गौरव गोगोई ने इस चर्चा की शुरुआत की थी। राज्यसभा के अनुमोदन के बाद संसद में पारित हुआ आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पुलिस और जांचकर्ताओं का अपराधियों से 2 कदम आगे रहना जरूरी। अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 पर संसद की मुहर लग गई। राज्यसभा में गहन चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ। त्रिपुरा के डारलोंग समुदाय को राज्य में कुकी की उप जनजाति के रूप में मान्यता देता है यह विधेयक। नियम 193 के तहत यूक्रेन पर लोकसभा में हुई चर्चा का विदेश मंत्री ने जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूक्रेन में शांति का पक्षधर है। संकट पर भारत का दृष्टिकोण राष्ट्रीय मान्यताओं और मूल्यों और राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। और आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों पर। लाल किले में आज स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हुई योग उत्सव की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 75 दिन शेष होने के अवसर पर आयुष मंत्रालय का आयोजन। योग उत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित अन्य गण्यमान्य लोग और विशाल जनसमूह शामिल हुआ। कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग के महत्व के कारण दुनिया भर ने इसे अपनाया है। ये संयोग है कि आज से 75 दिन बाद हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसकी उपहार भारत ने दी है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक रखा, एक पहल की और उनकी पहल पर आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उन रक्षा उत्पादों की सूची जारी करेंगे जिन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। यह ऐसी तीसरी सूची होगी जिसमें भारत उन हथियारों का जिक्र करेगा जिनका निर्माण आगे से स्वदेशी स्तर पर किया जाएगा। तीसरी सूची के सामने आने के बाद कुल 300 ऐसे प्रोडक्ट यानी उत्पाद होंगे जिन्हें एक तय अवधि के बाद आयात नहीं किया जा सकेगा। इनमें हथियारबंद गाड़ियों से लेकर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सबमरीन भी शामिल होंगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। गोयल भारत ऑस्ट्रेलिया बिजनेस एंड कम्युनिटी अवार्ड्स IABCA द्वारा आयोजित इमर्जिंग डायस्पोरा बिजनेस लीडर्स रिसेप्शन को संबोधित करेंगे। बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाकर $100 अरब का करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने सिंगापुर में गोहो केंग स्वी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज के अधिकारियों के साथ बातचीत की और व्यावसायिक सैन्य शिक्षा पर अपने अनुभव साझा किए। इससे पहले सेना प्रमुख ने चांगी नौसेना अड्डे पर चांगी क्षेत्रीय HADR समन्वय केंद्र और सूचना फ्यूजन केंद्र का दौरा किया। यहां उन्हें प्रतिक्रिया देने वाले तंत्र और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में जानकारी दी गई। सिंगापुर की 3 दिनों की यात्रा पर गए थल सेना प्रमुख ने मंगलवार को सिंगापुर के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ वार्ता की और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने से संबंधी रूपरेखा पर बातचीत भी की। और तमाम राष्ट्रीय खबरों के बाद एक नजर राज्यवार खबरों पर। आंध्र प्रदेश मंत्रिपरिषद के सभी 24 सदस्य आज औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिससे मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सकें। नए मंत्रिपरिषद का गठन 11 अप्रैल को किया जाएगा। ओडिशा के 3 नगर निगमों में उपमहापौर का चुनाव आज होना है। कटक नगर निगम के उपमहापौर पद के लिए चुनाव आज होगा। बरहामपुर नगर निगम और भुवनेश्वर नगर निगम के लिए भी उपमहापौर का चुनाव 8 और 9 अप्रैल को होगा। BMC के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट XE और कप्पा के एक केस मुंबई में मिले हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के XE वेरिएंट की पुष्टि के कुछ घंटे बाद ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात का खंडन कर दिया। मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय अनुसंधान निकाय INSA-CUG के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि मामले की फिर जांच की जाएगी। राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में कल सुबह एक जीप और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई। जीप सवार 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि टैंकर में सवार 2 लोग घायल हो गए। इस हृदय विदारक घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त किया और हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन 2022-23 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश को 9,289 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में दुगनी से अधिक राशि है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2022-23 तक हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों अंसार गजवतुल हिंद और लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान अंसार गजवतुल हिंद के सफत मुजफ्फर सौफी उर्फ मुआविया और लश्कर के उमर तैली उर्फ तलहा के रूप में हुई। मेघालय हाईकोर्ट ने रोस्टर प्रणाली लागू होने तक राज्य सरकार की सभी भर्ती प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। पीठ ने रोस्टर प्रणाली की अनुपस्थिति को निंदनीय स्थिति करार दिया, जो भाई भतीजावाद और मनमानी की खुली संभावनाएं और विनाश के विकृत स्वरूप की गुंजाइश पैदा करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर चिंता जताई। दरअसल सीबीआई ने कल ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पुदुचेरी से सीधी उड़ान सेवा शुरू करने और टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया।
तमिलनाडु विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो गया। इस दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित कराया जाएगा। यह सत्र 10 मई तक चलेगा। इस दौरान 22 बैठकें होंगी। केंद्र ने ओडिशा सरकार के लिंगराज मंदिर अध्यादेश के कुछ प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा है। श्री लिंगराज मंदिर और इसके आसपास मौजूद 8 मंदिर को एक विशेष कानून के अंदर लाने के लिए जारी अध्यादेश पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है और अब अगली बारी हिमाचल प्रदेश की होगी। और आइए अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन को लेकर आज मतदान होगा। रूस के निलंबन का यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया है। यह कार्रवाई पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को के खिलाफ कीव और बूचा में किए गए रूसी सेना के युद्ध अपराध की प्रतिक्रिया में लगाए गए और अधिक प्रतिबंधों के जवाब में की गई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के मामले में सुनवाई को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब यह सुनवाई गुरुवार यानी आज सुबह 9:30 बजे होगी। अदालत ने सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के अंश मांगे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच संसद में बुधवार को शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। श्रीलंका में पैदा हालातों को लेकर संसद के अध्यक्ष ने चिंता जताई कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो देश में भोजन, गैस और बिजली की कमी हो जाएगी और तेजी से भुखमरी फैलेगी। अमेरिका के रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की जंग के 6 हफ्ते पूरे हो गए हैं। बूचा में आम लोगों की हत्याओं के बाद अमेरिका ने G7 देशों और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इनके दायरे में राष्ट्रपति पुतिन की बेटियां और बड़े बैंक भी आए हैं। इजरायल की एक सांसद ने अस्पतालों में खान-पान संबंधी नियमों को लेकर विवाद के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग होने का फैसला किया, जिससे संसद में सरकार अल्पमत में आ गई। एंडेट सिलमैन के समर्थन वापस लेने के कारण कार्यभार संभालने के 1 साल के भीतर ही देश में चुनाव की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऑक्स की प्रगति पर विचार करने के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की योजना का ऐलान किया है। तीनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर जारी चिंताओं के बीच घोषणा की है। और आइए इन तमाम बड़ी खबरों के बाद एक नजर आज की बड़ी गतिविधियों पर। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा में संसद भवन परिसर में 3 बजे महिला सशक्तिकरण पर स्थायी समिति की बैठक भी होनी है। इसके अलावा लोकसभा से जुड़ी ऊर्जा पर स्थायी समिति की बैठक भी होगी। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की भी बैठक होनी है। इसके अलावा अप्रमुख कानून से जुड़ी बैठक भी होगी। वहीं राज्यसभा पर पटल पर रखे जाने वाले कागजात संबंधी समिति की बैठक होनी है। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा और NRE मंत्री RK सिंह इंडिया एनर्जी स्पॉटलाइट पर नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में संबोधन देंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भारत की स्वच्छ ऊर्जा में उभरते अवसर से जुड़े विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और आइए अब बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज़ की। प्रीति, अक्सर हम ये कहते हैं और बहुत सारे लोगों से सुनते भी हैं कि यदि आपका हौसला बुलंद है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आज की जो पॉजिटिव स्टोरी है वो भी कुछ ऐसी ही तस्वीर को बयां करती है कि अगर इरादा पक्का है तो आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है लखनऊ की मुमताज खान ने। बेहद गरीब परिवार से होने और तमाम सामाजिक बंदिशों के बावजूद मुमताज ने अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय जूनियर हॉकी टीम में जगह बनाई है। उनके इस उपलब्धि से हर कोई उन पर और उनके परिवार पर
फख्र महसूस कर रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी दिखाते हैं उनके संघर्ष की कहानी। कहने वालों ने कहा भी है, लेकिन मेरे लिए तो 100 बेटे के बराबर एक बेटी है। अपनी बेटी मुमताज के लिए ये बात कहने वाली उसकी माँ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनकी माँ समेत उनके परिवार को आज हर कोई जानता है और इसकी वजह भी खुद मुमताज है। मुमताज ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर भारतीय जूनियर हॉकी टीम में जगह बनाकर अपने परिवार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मुमताज इन दिनों भारतीय जूनियर टीम के लिए हॉकी खेल रही हैं। हॉकी में रुचि रखने वाली लखनऊ की मुमताज को शुरुआत में उनके माता पिता ने खेलने के लिए मना किया, लेकिन उनकी प्रतिभा को देखकर उनके माता पिता को उसकी बात माननी पड़ी। खेल कूद के लिए फिर यहाँ से केडी सिंह चली गई थी। केडी सिंह, नीलम सिद्दीकी मिली उनको और राशिद सर मिले, तो उन्होंने उसको फिर कहा यह खेल सकती है लड़की। तो फिर मेरे से बात हुई कि इसको मैं अपनी बेटी की तरीके रखूँगी। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन, फिर इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया इसका, फिर वो वहाँ चली गई। मुमताज ने साल 2016-17 में रांची और रोहतक में नेशनल सब जूनियर खेला। इसके अलावा साल 2015-16 में छत्तीसगढ़ और रांची में उत्तर प्रदेश की ओर से नेशनल जूनियर महिला टीम के लिए खेला। वहीं दिसंबर 2016 में थाईलैंड में हुए अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप में वो भारतीय टीम की ओर से खेल चुकी हैं। इसके बाद 2017 में ऑस्ट्रेलिया, 2018 में नीदरलैंड और बेल्जियम में जूनियर हॉकी में हिस्सा ले चुकी हैं। बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मुमताज के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। माँ भी किसी तरह घर को चलाती हैं। 6 बहनों सहित मुमताज का करीब 9 सदस्यों का परिवार है, जो सब्जी के ठेले से होने वाली कमाई पर निर्भर करता है। लेकिन इस परिवार ने कभी भी गरीबी को मुमताज के सपनों के आड़े नहीं आने दिया। मुमताज आज जिस दहलीज पर खड़ी हैं, उसके लिए उनका परिवार उन पर काफी गर्व महसूस करता है। मुझे बहुत फख्र होता है कि मेरी बहन इंटरनेशनल प्लेयर है, और अगर 100 बेटे खड़े हों और एक जगह पर उसे खड़ा जाए तो वो 100 बेटे उसके आगे बेकार लगते हैं। वाकई गरीबी की दीवार लांघकर हॉकी थामने वाली मुमताज खान की ये कहानी उनके कड़े जीवन संघर्ष और कड़ी मेहनत की मिसाल है। उन्होंने लखनऊ से भारतीय महिला हॉकी टीम तक का सफर जिन हालातों में तय किया, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यही वजह है कि आज मुमताज पर हर कोई फख्र महसूस करता है। तो प्रीति, मुमताज की एक कहानी हमें ये सिखाती है कि हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं और जो सोचा है उसको हासिल कर सकते हैं। और मुमताज प्रेरणा जरूर बनी होंगी तमाम ऐसे लोगों के लिए जो विषम परिस्थितियों से जरूर जूझ रहे हैं, लेकिन अगर हौसला उनका बुलंद है और इरादे पक्के हैं तो मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और अब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक पर जाते हुए आपको खास तस्वीरें दिखाएंगे। उपराष्ट्रपति भवन में लवकुश नाटक की सुंदर प्रस्तुति हुई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने श्री विनायक नाट्य मंडली सुरभि के कलाकारों को सम्मानित किया। तो ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक पर जाते जाते आप श्री विनायक नाट्य मंडली सुरभि द्वारा लवकुश नाटक की सुंदर प्रस्तुति की झलक आप देखिए और उसके बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong.
to know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists. Join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sunset TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। 7 अप्रैल वर्ष 1920 में पंडित रविशंकर का जन्म बनारस में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ थे। इन्होंने अनुराधा, गोदान, मीरा, पाथेर पांचाली और अपूर संसार समेत कई फिल्मों में संगीत दिया। वर्ष 1949 से 1956 तक इन्होंने आकाशवाणी में बतौर संगीत निर्देशक का भी काम किया। अपनी कला के बूते कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड्स के साथ ही भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में पद्म भूषण, वर्ष 1981 में पद्म विभूषण और 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 7 अप्रैल वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष इकाई के रूप में की गई। WHO का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इस संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक, यूरोप और पूर्वी भूमध्य सागर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस की सभी को बधाई दी है और उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी और लिखा कि सभी को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का आशीर्वाद मिले। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का भी आज का दिन है। ये उनकी कड़ी मेहनत है जिसने हमारे गृह को सुरक्षित रखा है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य अब वैश्विक प्राथमिकता है। पहला सुख निरोगी काया का जो संदेश भारतीय संस्कृति ने हमेशा दिया, उसे आज दुनिया स्वीकार कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ डे पर जरूरी है कि हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति संकल्पित हों। और स्वास्थ्य जैसे बेहद अहम मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिन और कैसे इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में हर व्यक्ति तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा इस खास दिन पर वैश्विक स्वास्थ्य और इससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN की स्पेशलिस्ट एजेंसी है। WHO की अगुवाई में स्वास्थ्य के मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल दुनिया भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण, प्रदूषण और कई खतरनाक बीमारियों से जूझ रही है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस साल वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य यानी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ है। WHO की माने तो दुनिया भर में हर साल 13 मिलियन से अधिक मौतें पर्यावरण से जुड़े ऐसे कारणों से होती हैं जिन्हें टाला जा सकता है। इसमें जलवायु संकट शामिल है जो मानवता के सामने सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। आपको बता दें कि WHO दुनिया में स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लीडरशिप प्रदान करने, हेल्थ रिसर्च एजेंडे को आकार देने, नियम और मानक तय करने, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, देशों को टेक्निकल सपोर्ट देने और हेल्थ से जुड़े रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। तो हेल्थ इज वेल्थ, इस बात को आज हम और बेहतर तरीके से समझते हैं और सभी अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखिए। इस दिन पर इस बात को जरूर याद रखिएगा। और आज संगीत के साधक पंडित रविशंकर की जन्म जयंती है। संगीत कला में असीम ऊंचाइयां छूने वाले पंडित रविशंकर को अगर किसी वजह से सबसे अधिक जाना जाता है तो वह उनका भारतीय संस्कृति को पश्चिम में लोकप्रिय बनाने का योगदान। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें याद किया और अपने ट्वीट संदेश के जरिए उन्होंने कहा
भारत रत्न से सम्मानित पंडित रविशंकर जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व में प्रतिष्ठित किया। उनके सितार से निकलता संगीत विश्व को भारत के शांति, सद्भावना, सौहार्द और एकता का संदेश देता था। पंडित रविशंकर जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन। और आज संगीत के साधक पंडित रविशंकर की जन्म जयंती पर सैंड आर्ट के जरिए उन्हें हेलो इंडिया याद करता है और आपको भी दिखाते हैं उनसे जुड़ी हुई ये सुंदर तस्वीर। 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में पैदा हुए पंडित रविशंकर ने नृत्य के जरिए कला जगत में प्रवेश किया। सितार से तो उनका लगाव 18 बरस की उम्र में तब हुआ जब कोलकाता के संगीत समारोह में उन्होंने आम्या कांति भट्टाचार्य को सितार बजाते देखा। उन्होंने नृत्य छोड़कर सितार सीखना शुरू कर दिया। सितार के जादू से बंधे पंडित रविशंकर उस्ताद अल्लाउद्दीन खान से दीक्षा लेने मेहर पहुंचे और खुद को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। सितार बजाना सीखने के बाद वो मुंबई चले आए, जहां उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लिए काम किया। पंडित रविशंकर ने 1946 तक यहां बैले के संगीत की रचना की। 1950 में पंडित रविशंकर ऑल इंडिया रेडियो के निर्देशक बन गए। इस दौरान पंडित रविशंकर ने ऑर्केस्ट्रा के लिए मिश्रित सितार, पश्चिमी शास्त्रीय वाद्य यंत्र और भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ कई धुनों की रचना की। यही नहीं, उन्होंने अमेरिकी मूल के वायलिन वादक यहूदी मेनुहीन के साथ भी संगीत के कई कार्यक्रम किए। पंडित रविशंकर के जीवन में सबसे बड़ा पल साल 1966 का था, जब उनकी मुलाकात बीटल्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन से हुई। ये वो समय था जब युवाओं में रॉक और जैज का संगीत सर चढ़कर बोल रहा था। पंडित रविशंकर ने इन्हीं युवाओं के बीच जाकर अपने संगीत के जादू से इनका मन मोह लिया। पंडित रविशंकर ने हिंदी सिनेमा के लिए भी संगीत दिया और बेहद कलात्मक ढंग से संगीत देने में वो सफल रहे। रिचर्ड एटनबरो की महान फिल्म गांधी के संगीत निर्देशन के लिए उन्हें ऑस्कर के लिए नामित भी किया गया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत पंडित रविशंकर का 11 दिसंबर 2012 को सांस लेने में तकलीफ के चलते अमेरिका के सैन डिएगो के स्क्रिप्स मेमोरियल अस्पताल में निधन हो गया। इस महान शख्सियत को आज भी लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को देखते हुए याद करते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम संसद में आज संसद के दोनों सदनों की दिन भर की कार्यवाही से जुड़ा हुआ खास कार्यक्रम, और 11 बजे से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सिर्फ संसद टीवी पर। शाम 7 बजे जरूर देखिए समसामयिक मुद्दों पर बड़ी बहस मुद्दा आपका में, और 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरें आज की खबर। रात 8:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं इंग्लिश डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम पर्सपेक्टिव, और रात 9 बजे इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। 10 बजे देखिए संसद की कार्रवाई से जुड़ा इंग्लिश बुलेटिन हाउस हाइलाइट्स, और 10:30 बजे हिंदी में सदन दिन भर। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं नीदरलैंड, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में भारतीय कलाकारों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए वहां मौजूद लोगों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया। तो आप भी लीजिए इन तस्वीरों का आनंद, और मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।